व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.3, 3.1 अपलोडेड, 3.2 अपलोडेड। आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 7th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। आपको देखो यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यूज द बार ग्राफ, मतलब ये वाला जो फोटो में आपको दिख रहा है, ये वाला बार ग्राफ, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। एंड दूसरा क्वेश्चन भी एक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, एक बार ये ग्राफ देख लो जो आपके सामने है, मेरे सामने नहीं है, मैं तो अभी लैपटॉप पे देख रहा हूँ। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। एक बार इस ग्राफ को ध्यान से देखो, मुझे इस ग्राफ को देख के देखो, डॉग इतना है, फिर कैट्स इतना है, रैबिट्स इतना है, ठीक है, हैमस्टर्स इतना है और अदर्स इतना है। तो सबसे पॉपुलर पेट कौन सा होगा, चलो आप बताओ। पहले आप एक्सिस देखो, दोनों एक्सिस पे दिया क्या हुआ है। एक्स एक्सिस पे पेट एनिमल्स दिए हुए, पेट एनिमल्स, और वाई एक्सिस पे क्या दिए, स्टूडेंट्स दिए हुए कि कितने स्टूडेंट्स के पास ये सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसका मतलब वो एनिमल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास है। तो आप खुद ही देख लो, सबसे टॉलेस्ट ग्राफ किसका है, कैट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कैट्स। क्यों? क्योंकि कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर पेट्स। कैट्स 10 लोगों के पास है, 10 स्टूडेंट्स कैट्स को ओन करते हैं, मतलब सबसे पॉपुलर हुई कैट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। डॉग कितने लोगों का पेट है, एक बार ग्राफ में देखो, मैं सामने देख रहा हूँ, कितने लोगों का है, 8। वो 8 पे वो टच कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट के सेकंड का आंसर है 8 है ना, डॉग्स 8, यस, डॉग्स 8 है। और सबसे पॉपुलर पेट, पॉपुलर कब बोले तो वो एनिमल जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने ओन किया है, कैट्स। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन होता है खत्म। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे आपको एक वापस से ग्राफ दिख रहा होगा, रीड दी बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को देखो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस पे साल दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है कि इस पर्टिकुलर साल में कितनी बुक्स बेची गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992 का पहला पार्ट। ठीक है, 1989, 1990 और 1992, 1989, 1990, 1992, इन 3 साल में ग्राफ को देखते हुए बताओ कि कितनी बुक्स बेची गई हैं। ठीक है, सबसे पहले 1989 पहला ग्राफ है, छोटा है, ध्यान से देखो, परफेक्ट 200 नहीं है, आधा, मतलब 200 से उतना ही नीचे और उतना ही 100 से ऊपर, आधा भी नहीं है, मतलब 100, 200, आधे से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 200 पे पहुंचा नहीं है, आधे से ज़्यादा है, 200 से कम है। तो क्या होगा, 175 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो 175। अब देखो 1990, अच्छा लंबा ग्राफ है इसका, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, 500 और 400, 500, 400, आधा 450 नहीं है। लेकिन मेरे पास तो लैपटॉप है, आपके पास बुक है, तो आप थोड़ा डॉट करके देखो, पेंसिल लो, थोड़ा डॉट करके मैच करो कि आधा है, आधे से कम है, आधे से ज़्यादा है। ठीक है, तो 400 से ऊपर है, मतलब आधा, 450 नहीं है, आधे से भी थोड़ा सा ऊपर है, तो क्या बोलेंगे, 475 बोलेंगे। ठीक है, आधे से थोड़ा सा ऊपर, मैच करके देख लेना एक बार अपनी पेंसिल से डॉट करके। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला तो 1992 मुझसे पूछा है ना, हाँ। अब 1992 के ग्राफ को ध्यान से देखो एक बार, 200 से अच्छा खासा ऊपर नहीं है कि 250 हो जाए, थोड़ा सा ऊपर, 200 से थोड़ा सा ऊपर, तो क्या बोलेंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। एक बार देखो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स कौन से साल में सोल्ड हुई थी।
1990 में, 1990 में सोल्ड हुई थी। क्लियर? और देखो और भी पूछा ना, 225 बुक्स, 225 बुक्स कौन से साल में सोल्ड हुई थी? 225 बुक्स 1992 में सोल्ड हुई थी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब देखो अगले भी कुछ दो पार्ट्स शायद है। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड? 250 से कम बुक्स कौन से साल में बेची गई थी? ठीक है, अब इसको ध्यान से इंटरप्रेट करेंगे अपन दोनों मिलकर। ठीक है, ग्राफ निकल जा। यस, 250 से कम ना, तो 250 से कम देखो, एक तो 1989 है, एक तो 1989 है। ठीक है, 1989। ठीक है, फिर 1990 में तो काफ़ी ज़्यादा है, 1991 में 300 के आसपास है, मतलब 250 से तो कम नहीं है। ठीक है, 1992 का हमने निकाला है, 1992 और 1993 में तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर है 1989 और 1992। 250 से कम ना, हाँ 1989 1992 वही दो जो हमने निकाले थे वही आंसर है। ठीक है, और तो सब 250 से ज़्यादा है। ओके, तो ये थर्ड पार्ट था। अब एक आखिरी पार्ट भी देखते हैं, फोर्थ। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? बताओ, कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम समझा सकते हो कि कैसे तुमने एस्टिमेट किया नंबर ऑफ बुक्स? सबसे पहले 1989 के एक बार ग्राफ को देखता हूँ मैं। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, छोटा सा ग्राफ बना देना अपनी कॉपी में, छोटा सा, 100 200 100 200 और 1989 का ग्राफ था कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, अब देखो मैंने अपने लैपटॉप में कितना जूम करके रखा है, आई होप मैं आपको दिखा सकूं। ध्यान से देखो कितना जूम है और कितना क्लियर समझ आ रहा है। इसको देखते ही आप समझा सकते हो कि कैसे हमने एज्यूम किया, कैसे हमने इंटरप्रेट किया। ओके, तो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, आप थोड़ा सा बड़ा बना देना, या थोड़ा मैं भी बड़ा ही बनाता हूँ। मैम सुनिए हमने कैसे इंटरप्रेट किया। ये आपकी बुक में एक ग्राफ था। ठीक है, ये 100 था, ये 200 था। ठीक है, ये 200 था, ये 100 था, और ये जो 1989 वाला जो ग्राफ था ना मैम, ये कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा। इट वॉज मोर देन हाफ, मतलब मोर देन 150, बट मोर देन 100, क्वाइट मोर देन 100, मतलब काफ़ी ज़्यादा था 100 से। इट वॉज क्वाइट मोर देन 100 बट लेस देन 200, वेरी क्लोजली लेस टू 200। दैट्स वाई आई थॉट दैट, क्योंकि ये 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है, 125 नहीं, 125 एग्जैक्ट आधा, मतलब 150 और थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से थोड़ा ज़्यादा 175। तो क्योंकि ये 150 से ज़्यादा था लेकिन 200 से कम था, दैट्स व्हाई आई एस्टिमेटेड दैट दिस माइट बी 175। ठीक है, एक बार इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं पीछे कैसी दी हुई है, सुनना हाँ ध्यान से। By observing the bar graph, we can conclude that the number of books sold in the year 1989 is about 1 and 3/4 part of 1 centimeter. ठीक है, मतलब 1/3 75%. ठीक है, so scale is taken 1 centimeter is equal to 100 books. 1 centimeter is equal to 100 books. 1 centimeter is equal to 100 books. एक और 1 centimeter is equal to 200 books. ठीक है, तो इसका 75% कितना होगा? 175 होगा डेफिनेटली। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, 200 के पास है तो 200 लिख दिया, 500 के पास है तो 500 लिख दिया, 200 के पास है 200 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास बुक है, आपके पास पेंसिल है, डॉट 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 करके इंटरप्रेट करो, मैच करो कि क्या 200 कंप्लीट 200 है या फिर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। मैं फटाफट यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ और फटाफट यहाँ से फोटो हटा रहा हूँ। तो अगर आपके पास बुक है तो वेरी गुड, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो फटाफट इसको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये देखो फोटो देख लो एक बार, मैं रुका हुआ हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 7 सेकंड रुका मैं आपके लिए। ठीक है, तो ये फोटो आपने देखी, क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लास हैं और इन क्लासेस में कितने बच्चे हैं वो दिए हुए। 5th में इतने बच्चे हैं, 6th में इतने बच्चे हैं, 7th में इतने,
रिप्रेजेंट डेटा ऑन अ बार ग्राफ, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, 7th क्लास में 95 बच्चे हैं और 9th क्लास में 90 बच्चे, 95 और 90, और 8th में 100 बच्चे, 95, 100 और 90। तो कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? देखो अगर मैं 20-20 की स्केल लूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। 5 की स्केल लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 5 की स्केल लूँगा तो रिप्रेजेंट तो अच्छे से कर पाऊंगा 90 को, 95 को, 100 को, लेकिन लंबा बहुत हो जाएगा। तो 5 लंबा हो जाएगा लेकिन क्लैरिटी होगी, 20 लंबा नहीं होगा लेकिन क्लैरिटी भी नहीं होगी। क्यों? ये 80, ये 100, 90 भी यहीं आ रहा है, 95 भी यहीं आ रहा है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं 10-10 की स्केल ले रहा हूँ, मैं 10-10 की स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट 135 है ना, हाईएस्ट 135 है, तो मैं अराउंड 150 तक की ले लेता हूँ, 150। ओके, मैं एक्यूरेट, सॉरी मैं इनएक्यूरेट हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है, आप सही से बनाना, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन था। ओके, 0, ठीक है। कितनी क्लासेज हैं? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 6 क्लासेज हैं, ठीक है। मतलब ये मान लो ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5 और ये हो गई 6, ये हो गई 6, ठीक है। और 135 हाईएस्ट था ना, मैं 150 तक का ले रहा था, ओके। तो मैं एक्यूरेट नहीं हो सकता हूँ, आई कैन बी इनएक्यूरेट, आप लोग नहीं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150, ठीक है। मैं इनएक्यूरेट हूँ, मैं जानता हूँ मैं इनएक्यूरेट हूँ, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150। ठीक है, ओके। अब डेटा देखेंगे एक बार। 5th में 135 बच्चे थे, ठीक है। मैं इसको भी नंबर्स में लिख रहा हूँ, हाँ आप प्लीज़ इसको वर्ड्स में लिखना, FIFTH। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ठीक है। TH, 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 TH। 5th में 135 बच्चे थे, 135 मतलब 130 से थोड़े ज़्यादा, आधे तक, आधे तक, ठीक है। ये था 5th, ये था हमारा 5th, ठीक है। 6th देखते हैं एक बार। आपको यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, हाँ यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इक्वल इक्वल, बहुत प्यार से करना ग्राफ पेपर पे, ठीक है। 6th में 120 है, ठीक है। 6th में 120 मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये रहा 120, 1 सेंटीमीटर। ये 6th है मेरा। एक काम करता हूँ मैं, अब थोड़े दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। खैर मेरे पास है केवल एक ही और, लेकिन तब भी ओके। तो 7th में कितने? 7th में 95, 7th में 95, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर गया 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 गया, ऊपर 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 ऊपर, ये 90 और ये थोड़ा सा ऊपर, तो 95, ठीक है। थोड़ा सा हटा देता हूँ, यस दैट्स इट। और ये गया नीचे,
ये मेरा 7th था, ओके 7th। आप लोग भी 7th ही हो ना? हाँ हाँ हाँ, आपकी क्लास में 95 बच्चे, ठीक है 7th। 8th में शतक, 8th में सेंचुरी, ऊपर 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 95 से थोड़ा सा ऊपर, 95 से थोड़ा सा ऊपर। 7th है ना, तो ये है हमारा 8th। ओके क्लियर। अब 9th बनाते हैं। 9th में कितने हैं? 9th में 90, पर गया 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 गया, थोड़ा सा ओके क्लियर है बच्चों? 7th 8th 9th 90 है ना पूरा? हाँ 90 है 90 है 90। 10th में कितने देखो? 10th में 80 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू से बनाता है। 10th में 80 ना, मतलब 80, ये रहा 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 ये रहा, यहाँ तक है कुछ। हाँ सही है, मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ यार, आपके पास तो ग्राफ पेपर है, आपके पास स्केल है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ी आगे और बढ़ा दें, इस लाइन को आगे बढ़ा दें, ठीक है। ये थी हमारी 10th। स्केल लिखना मत भूलना प्लीज, स्केल लिख, दो चीजें लिखना मत भूलना, दो चीजें। एक तो स्केल 1 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस, 1 सेंटीमीटर ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर x एक्सिस पे क्या बता रहा है? 1 क्लास, ओके 1 क्लास। और 1 सेंटीमीटर y एक्सिस पे क्या बता रहा है? 10 स्टूडेंट्स। दस बच्चे, 10 10 10, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 बच्चे, अगले सेंटीमीटर 10 10 बच्चे, और यहाँ पे एक क्लास एक क्लास एक क्लास एक क्लास, ठीक है। अब इसको लेबल करना मत भूलना। एग्जैक्टली वो टर्म क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? जस्ट अ सेकंड, ओके जस्ट अ सेकंड। एक तो टर्म क्या हुआ? क्लास ही दिया हुआ है, ओके तो क्लास, और यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? क्लियर है? तो ये मेरा ग्राफ बन गया, बहुत प्यारा सा ग्राफ, क्लास, नंबर स्टूडेंट्स, स्केल ले ली, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज अ स्केल? तुम स्केल कैसे चूज करोगे? हम लोग एक यूनिट पे 10 बच्चे ले रहे हैं, एक यूनिट पे 10, क्यों? वाई? फॉर क्लैरिटी ऑफ शोइंग 7th 8th एंड 9th। देखो ना कितनी क्लैरिटी से शो हुआ है। अगर मैं 5-5 का लेता और क्लैरिटी होती, लेकिन बहुत लंबा हो जाता यार, 20-20 का लेता तो क्लैरिटी नहीं होती। 80 100 90 भी वहीं आ रहा है, 95 भी वहीं आ रहा है। 10 का की 10 आई चूज द स्केल ऑफ 1 यूनिट ऑन y axis, 1 unit is equal to 10 students for depicting clarity of data in 7th standard, 8th standard and 9th standard. Clear? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? ग्राफ से क्या देख रहे हो? टेबल से ही देख लो, टेबल से ही देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बी का फर्स्ट, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम सबसे टॉलेस्ट ग्राफ, 5th स्टैंडर्ड 135, 5th स्टैंडर्ड 135 बच्चे, क्लियर है। और मिनिमम
छोटा, थोड़ा और छोटा, ये रहा 10th, 80 है ना, 80, तो मिनिमम 10 स्टैंडर्ड 80 स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें टेबल में भी यही है, ठीक है, 135 फिफ्थ स्टैंडर्ड और ये सही। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। रेशियो का मतलब पता है, रेशियो प्रोपोर्शन डॉट डॉट, ठीक है, तो ये बी का ही चल रहा है ना सेकंड पार्ट। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 का रेशियो टू क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, क्लास 6 टू क्लास 8। क्लास 6 के कितने हैं भाई, 120 है। क्लास 8 का कितना है, क्लास 8 100, 0 0 कैंसिल हो सकता है, तो रेशियो आया 12:10 या फिर 6:5, ये मेरा रेशियो है। इज दैट क्लियर? मैं साइड हो रहा हूँ, बहुत प्यार से स्क्रीनशॉट लो, बहुत प्यार से स्क्रीनशॉट लो। बहुत प्यारा ग्राफ बना है बोर्ड पे मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बन जाएगा। हाँ गलत है, थोड़ा ये गलत हो सकता है, थोड़ा ये गलत हो सकता है, लाइन थोड़ी टेढ़ी है, ग्राफ्स की लाइन थोड़ी टेढ़ी है, सेंटीमीटर में गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी इट्स गुड, इट्स गुड। देखो यहाँ पे मुझे गलती दिख रही है, 10 से 20 का कितना छोटा है, और 130 से 140, 120 से 130 देखो कितना बड़ा है, 120 से 130 इतना बड़ा है, और ये देखो कितना छोटा है। तो गलती हो सकती है क्योंकि बोर्ड पे था, आपके पास स्केल है, आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्केल लिखना मत भूलना, और एक्स एक्सिस पे क्या है, क्योंकि टीचर ढूंढती रहेगी ना, है क्या, बना तो दिया पुत्था, है क्या, मैम ये क्लास है देख लो, मैम ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है देख लो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th पे चलता है। तो अगला क्वेश्चन, अरे कृष्णा भैया कहाँ गए, ये कॉपी कैसे आ गई, बोर्ड कहाँ गया? एक्चुअली ये सारे ग्राफ के क्वेश्चंस थे तो मैं बोर्ड पे नहीं करा पा रहा था, इसलिए मैं कॉपी पे आ गया। आई होप आप लोगों को यू वोंट माइंड, एंड मैं आपका बोर्ड नहीं होने दूंगा, ये बात तो पक्की है। एंड हम कॉपी पे भी अच्छे से करेंगे। 3 क्वेश्चन है मात्र, 4th, 5th एंड 6th। 3.3 क्लास 7th मैथमेटिक्स। 3.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3 मैं इसी वीडियो में बोर्ड पे समझा चुका हूँ। अब 4th, 5th, 6th हम कॉपी पे करने वाले हैं क्योंकि ग्राफ थे, वो भी डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या है। The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. तो टेबल दी हुई है और हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बार ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको मेरी कॉपी दिख रही होगी, बहुत मुश्किल से सेटअप हुआ है, ठीक है, और मैं इस सेटअप में पहली बार नया आया हूँ, सो कोई गलती हो तो माफ़ करियो, ओके। ये मैंने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बन रहा है मेरा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर दैट, मेरे घर के पास कुछ ड्रिलिंग का काम चल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड ओके, सो 0, ठीक है। अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ, इससे आप क्या समझते हैं कि चिपके 2 ग्राफ बनेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन से पहले वो देखो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। तो हम इक्वल गैप पे बनाएंगे, ठीक है, स्केल का प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। इक्वल गैप पे ये मैंने 1.5 सेंटीमीटर पे एक बुआ, ठीक है, 1.5 पे एक, ठीक है, प्लस एक और 1, नहीं रुको, यहाँ से ये हुआ ना, तो फिर हम थोड़ी दूरी पे चलो यहाँ ठीक है, ये कितनी की दूरी हुई, 3 सेंटीमीटर की दूरी हुई, ठीक है। 4.5 वापस से 3 सेंटीमीटर, 7.5 वापस से 3 सेंटीमीटर, 7.5 प्लस 3 10.5, और 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। मुझे इसको रब करना पड़ेगा थोड़ी सी लाइन, क्योंकि आगे जाने वाली है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी और आगे जाएगी, और अभी हम 10.5 पे थे ना, इससे 3 सेंटीमीटर और, मतलब 10.5 प्लस 3 13.5, तो 13.5 पे ये बना, और ये मेरा हो गया ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ इंग्लिश के बाद है हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। क्लियर? ओके, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड है,
देखो एक बार टेबल में देखो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है, दोनों को मिला के, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। हाईएस्ट मार्क्स क्या है? हाईएस्ट मार्क्स मुझे दिख रहा है 95। ओके, अब 95 है, अगर मैं 5-5 की स्केल लूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा? 95 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 19 बार मुझे बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 19 बार। तो मैं 5 की स्केल नहीं ले सकता, मुझे 10 की स्केल लेनी पड़ेगी, 10 की स्केल लेनी पड़ेगी। अभी ले लेता हूँ, एक सेकेंड, मेरी कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, हाँ क्लियर। ये अभी मैं 12 पे हूँ, राइट? यस। तो देखो अब यहाँ से 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यार, तो ये इक्वल सेंटीमीटर्स पे मैंने मार्क्स अलॉट कर दिए, ठीक है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। क्लियर है? ओके, अब हम स्केल लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, स्केल लिखेंगे। अब हम स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर। आपको ग्राफ पेपर पे करना है ये वाला क्वेश्चन, मैं कॉपी पे कर रहा हूँ। तो स्केल 1 सेंटीमीटर क्या थी? ये 10 क्या है? मार्क्स है। स्केल इम्प्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। क्लियर है? ओके, अब हम टेबल को देख के प्लॉटिंग करते जाएंगे, दैट्स इट। सबसे पहले इंग्लिश फर्स्ट टर्म में आए थे 67। ध्यान से प्लॉट करेंगे, हाँ एकदम ध्यान से। मेरी कॉपी में थोड़ी सी हिलाऊं तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो इंग्लिश है ना, 67 है फर्स्ट टर्म में, राइट? तो 60 थोड़ा सा ज़्यादा, 65 थोड़ा सा और ज़्यादा, 67, ठीक है? और एक बात और मैं पहले ही वॉर्न कर दूं, आपको दोनों ग्राफ छोटे छोटे बनाने हैं, तब जाके एक ग्राफ आ पाएगा, तब जाके एक वो कंप्लीट डबल बार ग्राफ आ पाएगा। अगर आप एक ग्राफ ही इतना बड़ा बना दोगे तो दूसरा भी इतना बड़ा बनेगा और आपका इतना बड़ा आएगा, तो फिर आपको 5 सब्जेक्ट्स आप कहाँ करते फिरोगे, ठीक है? तो आपको छोटा सा बनाना है, लेकिन दोनों इक्वल लेंथ के बनने चाहिए, ठीक है? तो मैंने इसको केवल 1 सेंटीमीटर का बना दिया, 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा है, 0.5 का बनाऊँ? हाँ चलो 0.5 का बनाता हूँ। अब ये 3 है, ये 0.5, छोटू सा, और ये मैं इसको ले गया फिर नीचे, यस नीचे। तो ये मेरा हुआ 67 इंग्लिश फर्स्ट टर्म। इंग्लिश सेकंड टर्म में उसी बंदे को 70 मार्क्स आए थे, ठीक है? तो 70 मार्क्स अब हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो इंग्लिश में उस बंदे को अब आए हैं 70, तो इसी से आपको चिपका के बनाना है, इसी से चिपका के। अब 70 ये रहा, 70 ये रहा, ठीक है? 0.5 सेंटीमीटर वंस अगेन, ये रहा 0.5 सेंटीमीटर आधा, और फिर ये यहाँ से गया नीचे। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि टीचर पूछेगी ये फर्स्ट टर्म है या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है या ये सेकंड टर्म है। तो उसके लिए मेरी बात सुनो, तो थोड़ा सा नीचे ये एंड ये इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड टर्म। अब ये सर यार आपने क्या किया? सुनो मेरी बात सुनो, ये देखो, अब कुछ समझो? ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। अब इसमें बताओ ये 67 क्या थे? ये फर्स्ट टर्म थे, हाँ ये फर्स्ट टर्म थे, तो इसको तो हमें एज इट इज़ छोड़ना है प्लेन वाइट। जो सेकंड टर्म है उसको हमें थोड़ा लाइन से शेड करना है, ठीक है? तो ये देखो, ये मैंने शेड कर दिया, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि अभी इसके बाद भी और क्वेश्चंस बचे हैं, और ये तो अभी हम चौथा ही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका भी ये पहला ही सब्जेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी, ठीक है? आप समझ गए होगे, राइट? ओके, सो थोड़ा भले आप यहाँ पे लिख भी सकते हो टेबल के ऊपर, क्योंकि हमें तो स्कूल में अलाउड था 67 और ये रहा 70, क्योंकि टीचर भी सोचेगी ना कि ये 68 तो नहीं, 67 ही कैसे। खैर वो ग्राफ पेपर पे और क्लैरिटी से होता है, ठीक है? तो ये था हमारा इंग्लिश। अब हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी फर्स्ट टर्म है 72 मार्क्स अलाउड हुए इस बच्चे को, ठीक है? हिंदी फर्स्ट टर्म 72, एक सेकेंड यहाँ से करते हैं ना, हिंदी फर्स्ट टर्म 72 कहाँ है? ये रहा 60, ये रहा 70, थोड़ा सा ऊपर, 70 से थोड़ा सा ऊपर, ये मैंने बना दिया, ठीक है? अब ये केवल 0.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट,
0.5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, ठीक है। तो ये था हमारा 72 मार्क्स, राइट। हाँ, अब 65 मार्क्स हैं सेकेंड टर्म में, तो 65 का है, ये रहा 60 और ये रहा आधा, एग्जैक्ट आधा 65, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये 50 है, ये 60 है, ये आधा 65, ठीक है। अब ये मैं अभी 6 पे हूँ, मैं आधे पे हूँ, और ये 0.5 सेंटीमीटर, ये आधा, ठीक है। और फिर ये ग्राफ जाएगा यहाँ से नीचे, ये गए यहाँ से नीचे, ठीक है। सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, मतलब मैं इसको शेड कर सकता हूँ, ठीक है। प्लीज़ शेड आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि और भी मुझे क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं बहुत फास्ट करूँगा, ओके। तो ये मैंने शेड कर लिया। अब एक बार इसके ग्राफ के ऊपर हम मार्क्स भी लिख देते हैं। हिंदी में आए थे इसको 72 यहाँ और 65 यहाँ। इज इट क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर मैथ्स 88 95, होशियार था मैथ्स में, अच्छा है। 88 और 95, ठीक है। अब 88 कहाँ ढूंढो पहले, 80 90, 90 से थोड़ा सा कम, 90 से थोड़ा सा कम, एग्जैक्ट 90 तो नहीं हो गया, नहीं 90 से थोड़ा सा कम है, 90 से थोड़ा सा कम है। वो बोल रहा हूँ ना, ग्राफ पेपर पे और अच्छे से प्लॉट होगा, इसी तो अभी पूरा प्लेन है, ओके। ये यहाँ से नीचे, तो ये हुआ मेरे 88 मार्क्स। उसके बाद मुझे आए हैं 95, तो मतलब ये रहा आधा, ये रहा आधा, ठीक है, और 0.5 सेंटीमीटर, ये तो ये जाएगा हल्का सा ऊपर, और फिर ये यहाँ से जाएगा नीचे, ये थोड़ा पतला बन गया, हाँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये कितने मार्क्स हैं, ये है 88 और ये है 95, एंड शेड सिंपल। एज सिंपल एज दैट, ओके। तो 67 70 72 65 88 95 मैथ्स हो गए, 2 सब्जेक्ट्स बाकी हैं, ठीक है। साइंस 81, साइंस 81, साइंस 81, साइंस 81, 81 का है, देखो ये रहा 80, मतलब ये इसके ठीक सामने ना, ये रहा 80, थोड़ा सा ऊपर 81, ज़्यादा नहीं, हाँ, केवल थोड़ा सा ऊपर, ओके। 0.5 सेंटीमीटर वंस अगेन। एक ग्राफ की जो चौड़ाई है वो केवल 0.5 सेंटीमीटर है, तब जाके वो एक प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है। तो ये हुआ साइंस 81, और फिर उसके बाद आए हैं 85 मतलब एग्जैक्ट आधा, एग्जैक्ट आधा मतलब थोड़ा सा अराउंड यहाँ, ठीक है। फिर ये 0.5 वापस से 0.5, एंड फिर ये हो गया नीचे डाउन, ओके। शेड ग्राफ पे बहुत बढ़िया दिखेगा ये, बहुत बढ़िया। एक तो ग्राफ, ऊपर से कलर पेंसिल, लाइक ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, या आपके पास कलर पेंसिल होगी तो आप फर्स्ट टर्म अलग कलर से बनाओगे, सेकंड टर्म अलग कलर से बनाओगे, तो फिर वो बहुत क्लीन दिखेगा, ओके। साइंस 81 85, 81 85, आई होप अभी तक क्लियर हो रहा होगा, ओके। सोशल साइंस 73 75, 73 75, 73 75, 73 देखो कहाँ है, ये रहा 70, थोड़ा सा ऊपर 73, कोने में थोड़ा बन गया यार, कोई नहीं, 73, और ये 3 2 1 डाउन, ओके। अब ये लाइन को एक आखिरी बार आगे घसीट देते हैं, एक आखिरी बार, ओके। ये मेरा बंदा 73, अब 75 डेफिनेटली उससे थोड़ा सा ही ऊपर बनेगा, ज़्यादा ऊपर तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर बनेगा, ठीक है। फिर ये 0.5 आधा, और फिर ये से विद मी 3 2 1 डाउन, हो गया 73 75, एंड सेकेंड टर्म शेड,
5 4 3 2 1 स्टॉप। तो ये रहा मेरा बार ग्राफ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके, स्केल 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स की है। ये जो प्लेन बॉक्स है ये फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, शेडेड किया हुआ सेकंड टर्म को डिनोट करता है। मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल इक्वल डिस्टेंस पे बना दिए। एंड ये जो बार्स थे इनका भी डिस्टेंस इक्वल था, मतलब चिपके हुए थे डेफिनेटली, और इनकी जो चौड़ाई थी वो 0.5 सेंटीमीटर ईच थी। ठीक है, अब एक बार इसको नीचे लिख भी देते हैं। ठीक है, ये हुए सब्जेक्ट्स और ये हुए, ये आपको स्केल से करना है, हाँ, ये हुए मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, क्लियर है? तो अब आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, डबल पैराग्राफ बना दिया। आंसर द फॉलोइंग कहाँ करें, कौन से पेज पे करें? अगले पेज पे करें, आई मीन ये इस वाले पेज पे करते हैं। ओके, यस, रेडी? फर्स्ट क्या है? इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में की है? एक काम करते हैं, ग्राफ को देखते हुए करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। इम्प्रूव मतलब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में अगर अच्छे आए हैं, अगर ग्राफ बड़ा है फर्स्ट से सेकंड में तो इम्प्रूव, वरना गलत। तो इसमें 67 से 70 हुआ है, ठीक है, इम्प्रूव तो हुआ है। इससे 72 से 65 हो गया, कम हो गया, हिंदी में कम हो गया। इसमें 88 से 95, 7 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट। इसमें 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट और इसमें 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट, तो 7 मार्क का इम्प्रूवमेंट मैथ्स में। मेरे वीडियोस देख रहे थे क्या? तो फर्स्ट का आंसर है मैथ्स। कॉपी दिख रही है? यस, मैथ्स। सेकंड, फर्स्ट का आंसर है मैथ्स क्योंकि उसमें 88 से 95 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? लीस्ट किस में? अभी ग्राफ में देखते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन कम हुआ है। इसमें 3 मार्क का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें तो चलो छोड़ो, हुआ ही नहीं है। इसमें 3 मार्क का हुआ है, इसमें 4 मार्क का हुआ है और इसमें केवल 2 मार्क का हुआ है, केवल 2 मार्क का, 73 से 75। एक तो 73 भी कम है लेकिन 2 मार्क का इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है। तो ये कौन सब्जेक्ट था? सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है लीस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी में परफॉर्मेंस नीचे भी गई है? इंप्रूवमेंट तो हुआ है, क्या किसी में नीचे भी गई है? हाँ जी, हिंदी में गई है। और कितने मार्क्स से गई है? 7 मार्क्स से नीचे गई है, 72 सीधा 65 हिंदी में गई है। हिंदी में परफॉर्मेंस नीचे गई है। और इसी के साथ क्या हमारा क्वेश्चन हो गया? यस, जस्ट अ सेकेंड ना, कोई एक्सरसाइज 3.3 थी, टेबल था, टेबल के 3 क्वेश्चंस थे, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ इस वीडियो को 1.25 की स्पीड पे देखो, 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो अगर आप ध्यान दो तो अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 और 6 करके वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, फटाफट 5 क्या देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ कॉलोनी, फेवरेट स्पोर्ट, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग। मतलब देखना कितने लोगों को पसंद है, पार्टिसिपेट कितने लोगों को करना पसंद है। ठीक है, विच स्पोर्ट इज़ पॉपुलर, अच्छा ये तो इसके आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पेंसिल, सबसे पहले मुझे देखने दो ये एग्जैक्ट डेटा किस बात का दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल है, नंबर ऑफ़ पीपल हाईएस्ट क्या है? 1240। मैं 10-10 की स्केल लूँगा तो मुझे 124 तक जाना पड़ेगा, तो मतलब मुझे 100-100 की स्केल लेनी पड़ेगी। नहीं यार रुको, मैं 100 की भी स्केल लूँ तभी मुझे 12 1 2 3 4 5, मैं अभी कहाँ तक गया था? मैं अभी तो 100 तक गए थे, मतलब मैं 12 तक जा सकता हूँ। ओके, तो अगले क्वेश्चन का ग्राफ ऊपर, और इसको भी एंड तक ही खींच दो भले, फिर बार रब करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ज़रा मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स दिए हैं और वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग दिया हुआ है। तो बताओ डबल बार ग्राफ, ये 1 और ये 2 किन चीज़ों का बनेगा? क्या स्पोर्ट्स का बनेगा? क्रिकेट, बास्केटबॉल चिपके चिपके, स्विमिंग, हॉकी चिपके चिपके, एथलेटिक्स अकेला।
कैसा बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग एक स्पोर्ट, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग दूसरा स्पोर्ट, ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे 100 की स्केल लेनी थी, राइट? ये मैं अभी 14 पे हूँ, ठीक है? नहीं, थोड़ा सा नीचे, यस। ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक जाता है। सो दिस इज़ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300। क्लियर है? ओके, अब ये मुझे 3 के उस पर गैप पे बनाना, तब जाके एकदम परफेक्ट बनता है। ठीक है, कितने स्पोर्ट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्पोर्ट है ना? तो एक स्पोर्ट ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर है। और ये 0। क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, और लास्ट है एथलेटिक्स। क्या स्पेलिंग है? लेटिक्स। ये ई यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, चलो हो गया। अब वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग साथ साथ बनाते चलेंगे, हो जाएगा, प्यार से हो जाएगा। सबसे पहले स्केल लिख लो, स्केल लिखना मत भूलना प्लीज़। स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल एरो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 100 ये लोग है ना, पीपल है ना? हाँ, 100 पीपल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 पीपल। ठीक है, अब वापस से वही, ये एंड 10 इज इक्वल टू दूसरा होगा ये शेडेड वाला। ठीक है, तो ये है मान लो वॉचिंग, और ये है पार्टिसिपेटिंग, ये पार्टिसिपेटिंग और ये वॉचिंग। क्लियर? लेट्स स्टार्ट एंड 3 2 1 गो। क्रिकेट 1 2 4 0, क्रिकेट है सबसे पहले 1 2 4 0। ठीक है, क्रिकेट नीचे से, ठीक है, 1 2 4 0 देखो कहाँ है? 1 2 4 0 कितना ऊपर है? ठीक है, ये रहा 1200, और ये उसका आधा, मतलब 1 2 5 0, ये आधा है तो थोड़ा सा नीचे 1 2, एक सेकेंड, ये आधा है थोड़ा सा नीचे, यहाँ से ये रहा थोड़ा सा नीचे। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर वंस अगेन, और ये 3 2 1 डाउन। ओके, तो ये बन गया मेरा क्रिकेट का वॉचिंग। अब पार्टिसिपेटिंग कितना है क्रिकेट में? 620, केवल 620 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, ये आधा है थोड़ा नीचे बस, ये 0.5 सेंटीमीटर, एंड ये 3 2 1 डाउन। ओके, पार्टिसिपेटिंग पे मुझे शेड करना है, 5 4 3 2 1 स्टॉप। ओके, 1 2 4 0 ग्राफ के ऊपर लिख दिया करो। और अगर आपका ग्राफ पेपर बड़ा है जो आपको एग्जाम में देंगे, तो आप उसमें ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 2 सेंटीमीटर का बना सकते हो, तो वो और बड़ा होगा, तो और अच्छे से आप क्लियर डिजिट्स लिख सकते हो। ठीक है, 620, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों टोटल 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बास्केटबॉल 470 वॉचिंग, बास्केटबॉल ऊपर 400 500 से थोड़ा सा नीचे, 500 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा 470, ये है 470। ठीक है, ये नीचे है। ओके, फिर ये कितने? 320, ये 300,
थोड़ा सा ऊपर 0.5 सेंटीमीटर, और ये 3, 2, 1 डाउन। पार्टिसिपेटिंग पे शेड, पार्टिसिपेटिंग पे शेड एंड ऊपर नंबर्स 4, 7, 0 एंड 3, 2, 0। क्लियर क्लियर, बढ़िया बढ़िया। स्विमिंग 510, स्विमिंग 510, 500 से केवल थोड़ा सा ही ऊपर, नॉट मोर, 500 से केवल थोड़ा सा ही ऊपर। देखो हाँ, आप एक बार ये मैच भी कर लो, 500 है, इससे थोड़ा सा ऊपर है बस, ठीक है। और फिर ये 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, एंड ये यहाँ से 3, 2, 1 डाउन, पहले ही कर दिया डाउन कोई नहीं। 510, अगला है 320, अगला है 320, ओके। तो 320 ये 300, थोड़ा सा ऊपर 0.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज डाउन। डाउन पे बोलो मेरे साथ, डाउन पे शेड, हाँ वेरी गुड। और अब ग्राफ के ऊपर नंबर 510, 320, 510, 320। क्लियर, बढ़िया। हॉकी 430, 250, हॉकी 430 देखे कहाँ पे, 400 थोड़ा सा ऊपर, 430, 400 थोड़ा सा ऊपर। आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट, यस। 0.5 सेंटीमीटर एंड 3, 2, 1 डाउन। 430 के बाद 250, 250 आपके लिए प्लॉट करना आसान हो सकता है। 200, 300 एग्जैक्ट बीच में आधा, 0.5 सेंटीमीटर एंड नीचे, दिस बार नॉट डाउन, इस बार नीचे, शेड, पार्टिसिपेटिंग पे शेड एंड ऊपर नंबर्स 430, 250, 430, 250। क्लियर। लास्ट एथलेटिक्स 250, 105, 250 ना, 200, 200 से आधा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा 0.5 एंड दिस इज डाउन। अब ये 250 था ना, हाँ, अब 105, लास्ट आज के लिए लास्ट। अब देखो 10 का आधा मतलब 100 टू 200 के बीच में आधा कितना हुआ, 150। चलो थोड़ा नीचे 140, थोड़ा नीचे 130, थोड़ा नीचे 120, 110, ये तो है 105, ये तो है 105, मतलब कितना थोड़ा सा ऊपर है, एकदम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऊपर, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये और ये नीचे और इस पे शेड। 250, 250, 105 हो गया, बढ़िया हो गया। अब इस बार स्केल से लिखते हैं यार, इस बार स्केल से लिखते हैं। ये और ये हमारे क्या है, ये हमारे स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पीपल, number of people। नाउ लेट्स आंसर दी क्वेश्चंस। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है अब तक तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन के लिए पेज, सबसे पहला क्वेश्चन, ये हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, यस। क्वेश्चन 5, सर्वे दिया हुआ था, बना दिया, ड्रॉ डबल बार ग्राफ, बना दिया। व्हाट डू इन्फो फ्रॉम द बार ग्राफ, हम बार ग्राफ से क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि द अबव पैराग्राफ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग द स्पोर्ट्स, दैट्स इट। एक लाइन का आंसर कि हम ग्राफ से ये समझते हैं कि कौन कौन लोग देख रहे हैं वो स्पोर्ट और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्पोर्ट, दैट्स इट। अगला, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, अब बताओ स्पोर्ट पॉपुलर कौन सा है। स्पोर्ट पॉपुलर वही होगा जिसमें देखने वाले भी सबसे ज़्यादा है और पार्टिसिपेट करने वाले भी सबसे ज़्यादा है।
सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जो स्काई स्क्रैपर तक बना हुआ है बुर्ज खलीफा की तरह, क्या है, क्रिकेट। सो ये कौन सा क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सेकेंड। तो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है एज इट इज क्रिकेट, ठीक है। विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। हर स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा लोग क्या करना पसंद करते हैं, देखना या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना। देखने वाला ऊपर है, देखने वाला ऊपर है, देखने वाला ऊपर है, देखने वाला ऊपर है और देखने वाला ग्राफ ऊपर है। मतलब लोग केवल देखना पसंद करते हैं, केवल देखना। सोफ़ा पे बैठे रहेंगे, सामने स्पोर्ट चला देंगे और पॉपकॉर्न खाते रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड, वॉचिंग स्पोर्ट। वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर preferred than participating in that respective sport. क्लियर? तो क्रिकेट विच स्पोर्ट पॉपुलर, ठीक है, हो गया, हो गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी आ गया, हो गया मतलब, सॉरी। अब चलो आखिरी क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन। अब देखो आपको पेज पलटा हुआ नहीं दिखा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सॉरी मैं आपको आखिरी क्वेश्चन नहीं करा सकता। देखो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना ये चैप्टर केवल मैं कराता रह जाऊँगा तो आप कैसे करोगे। मैंने आपके बिहाफ पे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 5 कर लिए, छठा केवल एक करना है आपको, ठीक है। ये जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ये डेटा हैंडलिंग की पीडीएफ, ये देखो मेरे मोबाइल में, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये डेटा हैंडलिंग का पीडीएफ है। अब इसमें जो पहला वाला टेबल है, ये टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ वाला, एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं, फोकस तो अभी नहीं आ रहा है, शायद अब दिख रहा होगा शायद। तो ये जो टेबल है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है विद डबल बार ग्राफ, और फिर उसको कुछ वो क्वेश्चंस हैं वो आपसे मांगे हैं। अब क्वेश्चंस के जवाब मैं भले दे देता हूँ, लेकिन मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा रीज़न, पहला रीज़न तो ये था कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरा रीज़न ये है कि जगह ही नहीं आएगी। देखो सिटीज़ कितनी है, एक बार देखते हैं सिटीज़ है कितनी, सिटीज़ कितनी है, ठीक है। अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, 8 सिटीज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पेज के बाहर, ठीक है। अब एक बार इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि खैर क्वेश्चंस के लिए भी मुझे टेबल चाहिए होगा, ठीक है। ये 3.3 चल रही है ना, 3.3 ये डबल पैराग्राफ आ गया और ये 3.3 आ गई, ठीक है। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। सबसे हाईएस्ट डिफरेंस उसी दिन पे मैक्सिमम और मिनिमम का हाईएस्ट डिफरेंस 32 27 26 41 मेरे हिसाब से 15, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें ठीक है, इसमें 7 है, इसमें 11 है और इसमें भी 9 है। यस, सो जम्मू हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस, इसका मैक्सिमम 41 है और मिनिमम 26 है। 15 का डिफरेंस है एक ही दिन पे, 15 का डिफरेंस है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, वापस से जाओ टेबल पे। हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। हॉटेस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाली, तो 41 मुझे दिख रही है जम्मू, 41 मुझे दिख रही है जम्मू, तो जम्मू इज़ द हॉटेस्ट। और मिनिमम कौन सी है, 21 डिग्री, बैंगलोर, मिनिमम है बैंगलोर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसको लोड होने बहुत टाइम लगता है। थर्ड, नेम 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर 1 वॉज लेस दैन द, एक सेकंड ध्यान से पढ़ते हैं इसको। नेम 2 सिटीज़, हमें 2 सिटीज़ बनानी है, वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 1 वॉज लेस दैन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अनदर। समझे, सुनो, मैक्सिमम टेम्परेचर उस सिटी का, वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर उस सिटी का कम था किसी के मिनिमम टेम्परेचर से। समझते हैं, किसी का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम से कम था। सुनो मैं बताता हूँ, रुको। किसी का मैक्सिमम जो था वो कम था,
तो देखो मैक्सिमम छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम छोटा, तो देखो मैक्सिमम तो बैंगलोर का छोटा है 28 ही, ठीक है। तो एक सिटी तो हो गई बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर का 28 ही है, बहुत कम है मैक्सिमम। ये जो 28 है ये कम है, ये कम है किसी के मिनिमम से, किसी के मिनिमम से ये कम है। तो 28 किससे कम है? 28 किससे कम है? 26 से कम है क्या 28? नहीं, 29 से कम है। और 29 डिग्री किसका मिनिमम टेम्परेचर है? जयपुर का। जयपुर का भी है और अहमदाबाद का भी है। तो दो सिटीज़ कौन सी हो गई? बैंगलोर अहमदाबाद या फिर बैंगलोर जयपुर। समझे ना? वन सिटी का मैक्सिमम कम होना चाहिए दूसरी सिटी के मिनिमम से। तो सबसे कम मैक्सिमम ढूंढो 28, वही तभी तो वो कम माना जाएगा। तो मैक्सिमम सबसे कम है 28, वो किसी दूसरे सिटी के मिनिमम से भी कम है, मतलब कम से भी कम है। तो 29 से कम है 28 डेफिनेटली, 30 तो है नहीं मिनिमम में। तो 29 दो बार है, तो ये फिर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अगला, नेम द सिटी वेयर द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। नेम द सिटी, वो सिटी बताओ जिसमें सबसे कम डिफरेंस है, विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, सबसे कम डिफरेंस है। अभी देख लेते हैं भाई। 38 29 कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 36 27 11 का डिफरेंस है। 21 28 7 का डिफरेंस है। ये हो सकता है मेरे हिसाब से, हो सकता है। और 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ना 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 ना, मुंबई। 32 27 27 प्लस 5 32, सबसे कम डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो इसका आंसर है मुंबई। और इसी के साथ आपके 3.3 क्लास 7th मैथमेटिक्स होती है ख़त्म। क्लास 7th मैथमेटिक्स 3.3 होती है ख़त्म। कोई भी डाउट है? एक सेकेंड, चलो बोर्ड पे आता है वापस से, क्योंकि ये जो मेरी आदत है बोलने की, ये बोर्ड पे मेरी आदत है। तो चलो बोर्ड पे चलता है। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। कॉपी पे इस बार मैंने पहली बार इस चैनल पे कुछ कॉपी पे कराया है, तो आई होप आपने अच्छे से करे होंगे। आपको भले मेरी आंखें नहीं दिखी होंगी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई दी होगी। आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इतने सारे ग्राफ थे, मैं बोर्ड पे नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं कॉपी पे आया, ठीक है। और जाहिर सी बात है डबल बार ग्राफ थे, डबल बार ग्राफ, तो कैसे अच्छे से बोर्ड पे बनता, कैसे अच्छे से बनता। थर्ड क्वेश्चन अच्छे से हुआ, 4th 5th 6th 3 ग्राफ थे, ठीक है। तो कॉपी पे करना ही ज़्यादा सही था। तो आई होप आपने अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करी होगी, आपको बोरियत महसूस नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ 3.3 होती है ख़त्म, 3.3 होती है ख़त्म। क्या ये 3.3 आपकी आखिरी एक्सरसाइज है क्या? नहीं, एक और है, एक और है, एक और है। तो 3.1 हो गई, 3.2 हो गई, और आज 3.3 भी हो गई। शाबाश, बढ़िया, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया, और सर समझा देगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।